साथियों नमस्कार, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज तारीख है 7 सितंबर 2025, दिन है रविवार, विक्रमी संवत 2082 का भाद्रपद मास चल रहा है और आज शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। चलिए साथियों, पहले देखते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियां। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। कृषि यंत्रों के रेट आधे से भी होंगे कम। आगे देखेंगे कृषि यंत्रों के रेटों की नई लिस्ट। एचपीएससी लेक्चरर भर्ती का शेड्यूल हुआ जारी। 10 सितंबर से डाउनलोड कर पाएंगे अपने एडमिट कार्ड, बताएंगे आगे पूरी खबर। बाढ़ प्रभावित किसानों के साथ खड़ी हुई हरियाणा सरकार। मुआवजा राशि व खाद बीज को लेकर किए गए हैं बड़े फैसले, देखेंगे आगे पूरी खबर। हरियाणा में एनएमएमएस छात्रवृत्ति के लिए 8 सितंबर से आवेदन होंगे शुरू। छात्रों को मिलेंगे हर महीने 1000 रुपए, बताएंगे पूरी डिटेल। हरियाणा सीएम बोले नई जीएसटी दरों में 4000 करोड़ का होगा फायदा। कहा कलेक्शन के मामले में 5वें नंबर पर राज्य, अगस्त में 20% की बढ़ोतरी, देखेंगे आगे पूरी खबर। 348 करोड़ रुपए से होगा अटेली अनाज मंडी का जीर्णोद्धार। किसानों व्यापारियों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के भिवानी में टीचर मनीषा के स्कूल और घटनास्थल पर पहुंची सीबीआई। खंगाला गया है रिकॉर्ड, देखेंगे आगे पूरी खबर। मिडिल क्लास के लिए शानदार तोहफा, PMAYU 2.0 योजना। होम लोन पर मिलेगी 4% ब्याज सब्सिडी, जानेंगे आगे पूरी अपडेट। साथियों, जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए साथियों, अब खबरें देखते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार ने कृषि उपकरणों पर जीएसटी की दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया है। इससे कृषि यंत्रों की कीमतें आधी से भी कम हो गई हैं, जिससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है। आइए कुछ प्रमुख कृषि यंत्रों की कीमतों पर नजर डालते हैं ताकि हमें ये बदलाव ठीक से समझ में आ सके। पहले बात करते हैं ट्रैक्टर की। 45 HP ट्रैक्टर जो पहले 7,20,000 रुपए में मिलता था, वो ट्रैक्टर अब 6,75,000 रुपए में मिलेगा। इससे किसान को 45,000 रुपए की बचत होगी। 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर की कीमत पहले 8,50,000 रुपए से घटकर 7,97,000 रुपए अब हो गई है, जिससे 53,000 रुपए की सीधी सीधी बचत होगी। सबसे ज्यादा बचत 75 HP ट्रैक्टर पर होगी, जिसकी कीमत पहले 10 लाख रुपए थी, वो अब घटकर 9,37,000 रुपए हो गई है, यानी कि सीधा सीधा 63,000 रुपए की सीधी बचत हो जाएगी। वहीं 35 HP ट्रैक्टर की कीमतों में भी 41,000 रुपए की कमी आई है। अब बात करते हैं छोटे और अन्य उपकरणों के बारे में। पावर टिलर की कीमत तो सीधे 20,357 रुपए से 8,482 रुपए हो गई है, जिससे सीधा सीधा 11,875 रुपए की बचत होगी। बहुफसलीय थ्रेशर की कीमत 24,000 रुपए से घटकर 10,000 रुपए हो गई है, यानी कि सीधा सीधा 14,000 रुपए की बचत अब होगी। धान रोपण यंत्र अब 11,000 रुपए में मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 26,400 रुपए थी। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल 11 टाइन की कीमत भी 18,000 से घटकर 7,500 रुपए हो गई है। पावर वीडर और हार्वेस्टर कंबाइन जैसे छोटे उपकरणों की कीमत में भी फिलहाल भारी कमी आ गई है, जिससे किसानों का काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं अन्य मशीनों की। स्ट्रा रीपर, रोटोवेटर, हैप्पी सीडर और सुपर सीडर जैसी महत्वपूर्ण मशीनों की कीमतों में भी हजारों रुपए की बचत अब हो रही है। सबसे अधिक बचत 14 फीट कटर बार पर है, जिसकी कीमत 3,21,428 रुपए से घटकर 1,33,928 रुपया हो गई है, जिससे अब सीधे सीधे 1,87,500 रुपए की बचत हो रही है। ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर भी 16,071 रुपए की जगह अब सिर्फ 6,696 रुपए में मिलेगा। ये कदम किसानों की आय को बढ़ाने और खेती को और अधिक किफायती बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। कम लागत में आधुनिक कृषि यंत्र मिलने से किसान अपनी उपज को बढ़ा पाएंगे और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। ये वाकई में किसानों की बल्ले बल्ले वाली बात दिखाई देती है। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी कि HPSC ने लेक्चरों के पद के लिए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की तारीखें घोषित कर दी हैं, जिससे उम्मीदवारों के बीच में हलचल जो है वो मच गई है।
ये परीक्षा 15 से 24 सितंबर तक होने वाली है और इसके जरिए तकनीकी और प्रबंधन कॉलेजों में लेक्चरर की नियुक्तियां करी जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड 10 सितंबर से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। ध्यान दें कि एडमिट कार्ड को A4 साइज के पेपर पर साफ सुथरा प्रिंट करना अनिवार्य है। छोटे या धुंधले फोटो वाले एडमिट कार्ड बिल्कुल भी मान्य नहीं होंगे, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। परीक्षाओं की तारीख की बात करें तो 15 सितंबर को कृषि, ऑटोमोबाइल, फूड टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की परीक्षा होगी। इसके बाद 17 सितंबर को इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोलर, टेक्सटाइल, फैशन और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के पेपर होंगे। 19 सितंबर को लाइब्रेरी साइंस और ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन की परीक्षा होगी, जबकि 24 सितंबर को फैशन डिजाइन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट की परीक्षा आयोजित करी जाएगी। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए हुए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचे। इससे आखिरी समय की हड़बड़ी से बचा जा सकता है और परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से दी जा सकती है। ये जानकारी उन सभी उम्मीदवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो इन पदों के लिए तैयारी कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश ने हरियाणा में भारी तबाही मचाई है, जिससे किसानों का जीवन बुरे तरीके से प्रभावित हुआ है। राज्य के 1 दर्जन से अधिक जिलों में जलभराव के कारण फसलें पूरे तरीके से नष्ट हो चुकी हैं और कई गांव तो पूरे तरीके से जलमग्न हो गए हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और कुछ जिलों में स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। हरियाणा सरकार इस मुश्किल की घड़ी में लोगों की परेशानियों को गंभीरता से ले रही है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि फसल खराबे के मुआवजे के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाए। उन्होंने घोषणा करी है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल को 15 सितंबर तक खुला रखा जाए, जहां बाढ़ प्रभावित किसान अपनी फसल में हुए नुकसान को दर्ज करवा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर इस तारीख को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सभी किसान तकनीकी रूप से सक्षम नहीं होते, इसलिए तहसीलदार और पटवारियों को मिलकर अपने क्षेत्र के गांवों के किसानों की मदद के लिए सहायता शिविर आयोजन करने चाहिए। सीएम नायाब सिंह सैनी ने आश्वासन दिया है कि किसानों को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और उपायुक्त स्वयं सहायता कार्यों की निगरानी कर सरकार को स्टेटस रिपोर्ट भेजते रहेंगे। आगे की फसल बुआई के लिए खाद बीज के पुख्ता इंतजाम भी सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यूरिया और डीएपी खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि किस गांव के किसानों को किस दिन टोकन के हिसाब से खाद मिलेगी, इसकी जानकारी प्रशासन द्वारा गांव में पहले से दी जानी चाहिए ताकि किसानों को बेवजह लंबी लाइनों में खड़ा ना होना पड़े। सीएम नायाब सिंह सैनी ने कहा कि उन्हें खाद और बीज के लिए किसानों को घंटों लाइन में लगने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ये सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि किसानों को बिना किसी परेशानी के खाद और बीज मिलते रहें। हरियाणा के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना यानी कि NMMS के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिससे मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी। ये योजना उन छात्रों के लिए है जो सरकारी या अनुदान प्राप्त स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। ये छात्रवृत्ति पाने के लिए छात्रों को 8 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच भिवानी बोर्ड और SCERT की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद 30 नवंबर को एक लिखित परीक्षा होगी। जो छात्र इस परीक्षा को पास करेंगे उन्हें 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक हर महीने 1000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी, जिससे उनकी पढ़ाई में काफी मदद मिलेगी। पूरे हरियाणा से कुल 2337 छात्रों का चयन किया जाएगा। इस छात्रवृत्ति के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी हैं। छात्र ने 7वीं कक्षा भी सरकारी या अनुदान प्राप्त स्कूल से प्राप्त करी हो और परिवार की वार्षिक जो आय है वो 3,50,000 रुपए से कम होनी चाहिए। अनुसूचित जाति यानी कि SC के छात्रों के लिए जाति प्रमाण पत्र और दिव्यांग छात्रों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले चरण में मानसिक योग्यता के 90 प्रश्न होंगे, जबकि दूसरे चरण में सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित विषयों से संबंधित 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा। परीक्षा का पैसा सीधे छात्रों के बैंक खातों में भेज दिया जाएगा, इसलिए सभी उम्मीदवार ये सुनिश्चित कर लें कि उनका खाता भी चालू होना चाहिए। ये अवसर उन छात्रों के लिए है जो अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता की तलाश कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में एक बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी की नई दरों से हरियाणा के लोगों को करीब 4,000 करोड़ रुपए का फायदा होने वाला है। ये बात इसलिए भी खास है क्योंकि हरियाणा जीएसटी कलेक्शन के मामले में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। पिछले साल अगस्त के मुकाबले इस साल अगस्त में 31% ज्यादा जीएसटी इकट्ठा हुआ है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग के बाद सीएम सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जीएसटी स्लैब में बहुत बड़ी कटौती करी गई है। अब सिर्फ 2 मुख्य दरें होंगी, 5% और 18%। ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होगा। सीएम सैनी ने साफ कहा है कि इस कदम से गरीब आदमी मजबूत होगा, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। हालांकि कुछ राज्यों ने चिंता जताई थी, लेकिन केंद्र का तर्क था कि कम स्लैब से आम आदमी को फायदा होगा। लग्जरी और हानिकारक चीजों पर 40% की दर फिलहाल बनी रहेगी। इस बड़े बदलाव का फायदा सिर्फ आम आदमी को ही नहीं, बल्कि किसानों, महिलाओं और यहाँ तक कि बिल्डरों को भी मिलेगा। कृषि उपकरणों जैसे सिंचाई और जुताई की मशीनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ट्रैक्टर और उसके पार्ट्स भी सस्ते होंगे। महिलाओं के लिए सिलाई मशीन पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 0 और मेडिकल उपकरणों पर 5% कर दिया गया है। यहाँ तक कि सीमेंट और छोटी कारों पर भी जीएसटी दरें कम हो गई हैं, जिससे घर बनाना और गाड़ी खरीदना अब सस्ता हो जाएगा। ये वाकई में एक ऐसा कदम है जो हर वर्ग के लिए राहत सामने लेकर आया है। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के किसानों के लिए एक शानदार खबर आ रही है। नारनौल क्षेत्र के अटेली अनाज मंडी का 348 लाख रुपए की लागत से जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिससे किसानों, व्यापारियों और आम जनता को बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि इस बड़ी योजना के तहत अटेली अनाज मंडी की सड़कों और सर्विस रोड की विशेष मरम्मत भी करी जाएगी। इससे किसानों को अपनी फसल मंडी तक पहुंचाने और व्यापारियों को मिलों तक पहुंचाने में काफी आसानी और सुरक्षा मिलेगी। मंडी परिसर की 4 दीवारी की मरम्मत करके इसे और भी सुरक्षित बनाया जाएगा, जिससे आवारा पशुओं का प्रवेश वहां पर रुक जाएगा। इसके साथ ही मंडी परिसर से पानी निकासी की गंभीर समस्या को दूर करने के लिए स्ट्रॉम वाटर लाइन और जल भराव को रोकने के लिए पंप चैम्बर व कलेक्टिंग टैंक का निर्माण किया जाएगा। ये कदम जल प्रबंधन को सुचारू बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मंडी को और भी आकर्षक बनाने के लिए 2 आधुनिक और सुंदर मुख्य द्वार भी बनाए जाएंगे। मंत्री आरती राव ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की समृद्धि और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। अटेली अनाज मंडी में होने वाले इन विकास कार्यों से स्थानीय किसानों और व्यापारियों को इसका सीधा फायदा होगा। इससे मंडी में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और फसल लेकर आने वाले किसानों को सभी मूलभूत सुविधाएं वहां पर उपलब्ध होंगी। ये पहल निश्चित रूप से क्षेत्र के कृषि परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव लाएगी। भिवानी के ढाणी लक्ष्मण गांव की टीचर मनीषा की मौत के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। इस केस में अब सीबीआई की एंट्री हो गई है, जिससे ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। कल यानी कि शनिवार को सीबीआई की टीम खुद उस गांव सिंघानी स्थित प्लेवे स्कूल में पहुंची जहां मनीषा पढ़ाती थी। ये खबर वाकई में चौंकाने वाली है, क्योंकि अब तक यह मामला स्थानीय पुलिस के पास था। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम ने सबसे पहले प्ले स्कूल के मालिक और स्टाफ से लंबी पूछताछ करी। उन्होंने स्कूल के सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को रिकॉर्ड भी मांगा। इससे साफ है कि सीबीआई इस मामले की जड़ तक जाना चाहती है। सबसे खास बात यह है कि सीबीआई ने स्कूल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। आज के समय में सीसीटीवी फुटेज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण सबूत साबित हो सकते हैं, और सीबीआई ने इस पहलू को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया। इतना ही नहीं, सीबीआई की टीम घटनास्थल पर भी गई जहां मनीषा की मौत हुई थी।
भले ही वहां बारिश का पानी जमा था, लेकिन टीम ने फिर भी करीब 15 मिनट तक जगह का बारीकी से निरीक्षण भी किया। उन्होंने वहां से कुछ सबूत जुटाने की भी कोशिश करी। ये सब कुछ दिखाता है कि सीबीआई इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। आने वाले दिनों में मनीषा की मौत से जुड़े और भी लोगों से पूछताछ हो सकती है। अब देखना ये होगा कि सीबीआई की जांच किस दिशा में जाती है और क्या इससे मनीषा के परिवार को न्याय मिल पाएगा। केंद्र की मोदी सरकार मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाने के लिए लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इनकम टैक्स में राहत के बाद अब जीएसटी स्लैब में बदलाव कर सरकार ने मिडिल क्लास को एक और बड़ी सौगात दी है। इससे पहले सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए भी इस वर्ग की एक खास हिस्से को बड़ी राहत दे चुकी है। पिछले साल अगस्त में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को मंजूरी दी थी। इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य अगले 5 सालों में शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ घर बनाना है। इस परियोजना में 10 लाख करोड़ रुपए निवेश और 2,30,000 करोड़ रुपए की सरकारी सब्सिडी शामिल है। ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस, निम्न वर्ग आय यानी कि एलआईजी और मध्यम वर्ग आय यानी कि एमआईजी के उन परिवारों के लिए है जिनके पास देश में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं है। योजना के तहत आय वर्ग इस प्रकार परिभाषित किए गए हैं। ईडब्ल्यूएस परिवारों की सालाना आय 3 लाख रुपए तक, एलआईजी परिवारों की सालाना आय 3 लाख से 6 लाख रुपए तक और एमआईजी परिवारों की सालाना आय 6 लाख से 9 लाख रुपए तक होनी चाहिए। PMAY 2.0 के 4 मुख्य घटक हैं। लाभार्थी नेतृत्व निर्माण यानी कि BLC, साझेदारी में किफायती आवास यानी कि AHP, किफायती किराए का आवास यानी कि ARH और ब्याज सब्सिडी योजना यानी कि ISS घटक के तहत EWS, LIG और MIG परिवारों को 25 लाख रुपए तक के होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी दी जाती है। ये सब्सिडी 5 वार्षिक किस्तों में दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सब्सिडी 1,80,000 रुपए होगी। इस योजना में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अल्पसंख्यकों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य वंचित वर्ग सहित हाशिए पर रहने वाले समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया है। सफाई कर्मियों, रेहड़ी पटरी वाले, कारीगर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और झुग्गी झोपड़ियों, चालों में रहने वाले लोगों जैसे समूहों को इस योजना के तहत विशेष सहायता राशि का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। ये वाकई में एक बड़ी पहल है जो लाखों परिवारों के अपने घर के सपने को पूरा करने में लोगों की मदद भी करेगी। तो साथियों, ये थी हरियाणा की आज की प्रमुख खबरें। जो साथी नए आए हैं वो हमारे चैनल पर, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।